जब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो रियलिटी के साथ मीट एंड मैच नहीं करती ना, तो वहाँ पे दिल दुखता है और वहाँ पे जो है ना आप लोग बुज़दिल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर आप सोचने लग जाते हैं क्या मैंने जो ये डिसीजन लिया है, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या ये वाकई ही वर्थ है या नहीं है। एक स्टेज पे आके ना हर इंसान ये सोचता है लाइफ के अंदर। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूं जो रोजगार की तलाश में अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं। रीज़न क्या होती है? रीज़न एक होती है सबसे बड़ी कि भाई पैसे कमाए जाएं, फैमिली को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो वो होते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, हमारी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे जॉब के जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ है ना बहुत कम मिलती हैं, ना होने के बराबर मिलती हैं, और अगर मिलती भी किसी को है तो वो मेरिट वाला सिस्टम है नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। अभी बहुत टाइम लगना है ये चाहे चीज़ें दुरुस्त होने में, चीज़ें ठीक होने में। लेकिन आप लोग जब प्लान करते हैं किसी भी कंट्री में जाने का, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली या यूएई की बात करूंगा, दुबई की बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक्सपेक्टेशन आप लोगों की होती है ना कि अगर मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं, किसी और कंट्री में जा रहा हूं, तो मुझे कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आपके माइंड में होगा सैलरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम यहाँ पे किसी से रिश्तेदारी बनाने नहीं आए, हम यहाँ पे किसी के साथ बहुत हद तक लॉयल्टी जिताने नहीं आए, हम यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए और यहाँ पे आए हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली जॉब्स लोगों की बात कर रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं। अब देखें, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये ना हो कि भाई बाद में देखें हर बंदा हर्ट होता है कि भाई मैं सोच के इतना आया था, मैंने अपने ऊपर खर्चा इतना किया, मैंने यूनिवर्सिटी की फीसें इतनी पे की हैं, तो उसके मुताबिल मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, और इससे ज़्यादा तो एक आम जो लेबर वाला बंदा है वो कमा रहा है। पहले तो ना मुझे कमेंट में लाजमी लिख दीजिए आपकी एजुकेशन क्या है। मैं अगली वीडियोस जो आने वाली हैं ना उनमें ये आपको स्पेसिफिकली उस एजुकेशन, आप 12 पास हैं, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, ताकि मुझे मेजॉरिटी का तो पता लगे ना, चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। मुझे अपनी हायर एजुकेशन जो है ना वो ज़रा कमेंट में लिख दें आपकी हायर एजुकेशन क्या है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसकी बेस के ऊपर आपको और खोल के चीज़ें समझा दूं, ताकि आप इजीली अपनी जॉब यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के करीब रख सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे ना लोग बहुत सी बातें करते हैं कि भाई नौकरी नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन लेवल तो हाई है ही, ठीक है, वहाँ पे सिफारिश या किसी का रेफरेंस नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। ये बातें आपको अपने मुल्क में अच्छी लगती हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मेरिट के ऊपर भर्ती की जाती है, मेरिट के ऊपर आपको कंपनीज के अंदर चांस दिया जाता है, लेकिन आपकी वो कहते हैं कोर कंपिटेंसी और आपकी कैपेबिलिटीज जो होती हैं, एबिलिटीज जो होती हैं, आपकी स्किल्स जो होती है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज जो है ना, वो आपको स्टेप फॉरवर्ड करवाता है किसी भी फील्ड के अंदर। एंट्री परमिट जो होता है ना किसी भी जॉब के अंदर आने का, ठीक है, वो मिल तो जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको लेके आगे तक चलना, उसको लेके अपने कैरियर को बिल्ड करना, ये हर बंदे के बस का काम नहीं है, और ये बात आप मान लीजिए। लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना बोलेंगे नहीं अली भाई हमें तो भाई वो कहते हैं ना पक्की पकाई चाहिए, हमें तो बस कहीं कोई लगवा दे, हमारा कोई रेफरेंस लगवा दे तो हमारा काम चल जाएगा। अब अपने माइंड में एक चीज रखिए, लोअर एजुकेशन है ना आपकी, एक तो वो तबका है ना जिससे हम बोले जाते हैं ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर में आते हैं लेबर, ठीक है, वो चाहते हैं चिट्टे अनपढ़ लेबर। अब उसमें आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड के अंदर जा सकते हैं, लेबर की फील्ड के अंदर जा सकते हैं, ईंटें लगाने वाला काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है उनके अंदर को फोरमैन बन जाए, ये एक काम है, ठीक है। या अगर इसको थोड़ा सा दूसरे लेवल पे लेके आया जाए, बाइक राइडिंग का काम कर लें। मजे की बात है, बाइक राइडिंग काम के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो मास्टर्स भी किए हुए हैं, बैचलर्स करके काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन ये ब्लू कॉलर जॉब है, जहाँ पे पसीने जो है ना आप लोगों के रोडों के ऊपर निकलते हैं, मौसम भी ऐसा ही है। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपको कितनी सैलरी चाहिए, वो मुझे आइडिया दे दें। देखें, जो लेबर सप्लाई की कंपनीज होती हैं ना, जो आपको हायर करके आ रही होती हैं, इंडिया से उठाते हैं, क्योंकि वहाँ से जब उठा के लेके आते हैं ना, तो वेज के ऊपर, सैलरी के ऊपर जो है ना काफ़ी हद तक उनको बचत हो जाती है। वो आपको यहाँ पे आने के बाद आपको दे देते हैं यहाँ पे बेड स्पेस, अकोमोडेशन, जगह दे देते हैं, और कुछ कंपनियां जो अच्छी बड़ी होती हैं वो आपको मेस भी लगा देती हैं, खाने पीने का खर्चा लगाती हैं। उसके साथ आपको 1200, 1100, 900
1000, 1300, 1500, 1600 सैलरी देते हैं। अब देखें, वो देखने को तो आपको लगेगी 1300, 1200, 1500 ये क्या सैलरी है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, मैं दुबई में रहना चाह रहा हूँ या दुबई में हूँ और मैंने यहाँ पे रहना है, बेड स्पेस का किराया मुझे कम से कम भी बात करें बेताशा लोगों के साथ भी 350 से 500 दिरहम, वो भी लेबर वाली जगह के ऊपर। तो 500 दिरहम आप समझ लें आपकी अकोमोडेशन का बच रहा है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो वहां से वो बल्क में अकोमोडेशन में आपको डाल देते हैं। नंबर 2, अगर वो मेस दे रहे हैं, खाने पीने का खर्चा भी आपका 350, 400 रुपया बन जाता है। तो समझ लें रला मिला करके 700-800 दिरहम ये है जो आपको कंपनी एक फ्री पैकेज के अंदर दे देती है। अगर आप उसको 1300-1500 के ऊपर ऐड करें तो आपकी तनख्वाह कितनी बन जाती है, 2000। बेशक आप कहेंगे मुझे अकोमोडेशन या खाना नहीं चाहिए, आपने बाहर से भी लेना तो आपके चले जाएंगे, आपके पल्ले इतने बचेंगे। क्लियर हो गया? तो ये अपने माइंड में लेबर तबका जितना भी है ना, ये अपने माइंड में रखें कि आपको इतनी रेंज के अंदर सैलरी को एक्सपेक्ट करना। अब आ जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। अब व्हाइट कॉलर कौन होते हैं भाई? वो लोग जो एसी के अंदर बैठ के काम करते हैं, सीधी बात, सीधी डेफिनेशन, एसी के अंदर बैठ के काम करते हैं, वो व्हाइट कॉलर है। अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे ना हमारी कंट्री से जब लोग आए होते हैं, मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग तनख्वाह जब उनको बोली जाती है 2800 ले लें या 3000 ले लें तो उनके मुंह बन जाते हैं, बनने भी चाहिए। लेकिन एक कड़वा सच यही है कि भाई आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो है ना 2800, 3000, 3300, 3500, 3800, 4000 तक करनी पड़ती है। वो आपके ऊपर है कि कंपनी कैसी है और आपके वो कहते हैं ना इंटरपर्सनल स्किल्स उस इंटरव्यू के ऊपर आपने कैसे क्रैक करवाई हैं। अगर तो आप वो करवा गए हैं, वेल एंड गुड, आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट अगर आप नहीं करवा पाए फिर भी आपको जॉब चाहिए तो एंट्री का आपको ये लेवल मिलेगा। फिर बहुत सी कंपनी ऐसे, मैं आपको एक और एक्सपेक्टेशन भी बता देता हूँ, जब भी आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना तो वो 2 साल का होता है यहाँ पे। लेकिन कंपनी वाले भी आप चाहते हैं कि भाई कम पैसे में बंदा मिले, तो कम पैसे में बंदा मिले तो वो कहते हैं कि भाई आप काम चालू करें, सैलरी हम बढ़ा देंगे। जब आप स्टार्ट ही कम से लेंगे ना, मैं सच्चाई बता देता हूँ, स्टार्ट ही कम से लेंगे ना तो भाई मेरे फिर एक्सपेक्टेशन ये ना रखें कि भाई 3000 से स्टार्ट लिया तो मेरी 5000 कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। 100 रुपया बढ़ा दिया, 50 रुपया बढ़ा दिया, 200 बढ़ा दिया, बहुत बड़ी बात है। तो उससे का हल है जॉब चेंज करना। लेकिन जब एक दफा साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट तो उसके ऊपर आमीन करें, उसकी रिस्पेक्ट करें एंड वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी टू जंप। और राइट टाइम वही होता है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट करें, उसके बाद अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है आप उधर जाएं। तो अपने माइंड में ना 3500 से 4000 की फिगर माइंड में रख के हैं जितने भी मेरे व्हाइट कॉलर वाले स्टार्टिंग है। अब एक आगे फन्ने खान, हो जी मेरे पास वो वाली कंपनी का एक्सपीरियंस है, हो जी मैं वो हूँ, मैं मानता हूँ जो वो हैं उनके पास अच्छा बोलचाल भी है, अच्छे चीज़ें भी हैं, सब कुछ डिफेंड करने के लिए अपने इंटरव्यू स्किल्स भी हैं। अपने माइंड में 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपया रखें। आप कहेंगे 10,000 कौन ले रहा है, 12,000 कौन ले रहा है? वो ले रहा है जो यहाँ पे घीस के जो है ना 4 से 5, 6 साल लगा चुका है और अपने फील्ड के अंदर पावा मनवा चुका है और अपने आप को उस फील्ड के अंदर ऑप्टिमाइज करके बैठा हुआ है, अपने एसईओ इंजन ऑप्टिमाइज करके बैठा हुआ है। उसको नई स्किल्स का पता है, उसको नए गुर का पता है और वो अपने आप को टाइम से टाइम अपग्रेड करता जा रहा है। इस बंदे की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं कहता जो लेबर क्लास वाला बंदा है वो इस लेवल पे नहीं आ सकता, आराम से आ सकता है, मैंने बहुत से आते देखे हैं। लेकिन आप कीप ऑन लर्निंग। यहाँ पे कभी कभी आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, आपकी स्किल्स को देखा जाता है कि वो स्किल आप पॉलिश करके लाए हुए हैं और वो उनके फायदे की है, वो आपको मुंह बोली कीमत देते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, चिट्टा अनपढ़ है, उसको बिठा दें सॉफ्टवेयर के ऊपर जो वीडियो एडिटिंग करता है या फोटो एडिटिंग करता है, वो बंदा 8 से 9 हज़ार दिरहम तनख्वाह भी ले लेगा, मुंह बोली की तनख्वाह लेगा। क्यों? उसके पास एक पावरफुल स्किल है। तो कभी कभी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने वाला बंदा जो है ना ज्यादा कामयाब रहता है। तो फोकस ऑन द स्मार्ट वर्क थिंग्स, स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजीज इन योर लाइफ कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी दुनिया खुली पड़ी है, जिधर मर्जी दुनिया में जाएं, बट ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये करने के लिए आपको अपने हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ मूव होना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज ये दुनिया वो कहते हैं ना रेवड़ मंडी की तरह ही आपको लेके चलती आएगी। जब उसमें से कुछ साइड पे आना है ना तो कुछ साइड पे हटके करना पड़ेगा। वीडियो पसंद है लाइक शेयर लाजमी कर दीजिए, मुझे अपने कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं जॉब सर्चिंग के लिए और उनके माइंड में बहुत क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।